22 तारीख को धरना देंगे और उस धरने से हम हटना नहीं है जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं। सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे प्रेस क्लब कोयटा के सामने। यहाँ पे CNW डिपार्टमेंट के तरफ से जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ कर चुके हैं। अब कभी कभार ये चीज़ वाजिया है कि नोटिस जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन इन मुलाजमीन बेचारों के साथ ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ। इनके ऊपर कौन सा करप्शन का केस है या कौन से ऐसे मसले हैं जो इनको बरतरफ कर चुके हैं। ना इनको अब जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई भी नहीं होती है, ना कोई पूछना है, ना कोई पुरसान हाल है। तकरीबन ये कैंप जो लगाया हुआ है तकरीबन ये 23 दिन हो गए, लेकिन ये जो मुलाजमीन बरतरफ हो चुके हैं तकरीबन 2 से तकरीबन ज़्यादा मंथ हो चुके हैं, ये बरतरफ है। अब इनके भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, इस महंगाई में ये किधर जाए, किसके घर पड़े या किसके गले पड़े, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस वक्त मुलाजमीन मेरे साथ मौजूद है, इससे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोग जब बरतरफ आप लोग को गवर्नमेंट ने बरतरफ किया, कोई नोटिस जारी हुआ है या कोई चीज़ तो जारी होता है कि भाई आज या कल आपको निकाला जाएगा, या कोई ऐसी प्रूफ या नोटिफिकेशन? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपने प्लेटफार्म से हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि कोई नोटिफिकेशन कोई शोकाज नोटिस होती है, सबको ये पता है भाई साहब, ये सबको पता है। हम लोग सुबह ऑफिस गए हैं, वहाँ पे हमारे जो सुपरवाइज़र है उन्होंने कहा है कि बाबा ये आपकी टर्मिनेशन लेटर है, आप लोग आज से फारिग हो। बस वही हम लोगों का नोटिस हुआ है, वो जो टर्मिनेशन लेटर होता है उसी के ज़रिए हम लोगों को नोटिस दिया गया है। नोटिस तो कुछ नहीं है, वो हम लोगों को पता नहीं क्या गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। हम लोगों को तो पता ही नहीं है भाई। ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको अच्छी तरह से मालूम है भाई नोटिस होता है, 1 नोटिस 2 3 नोटिस के बाद आप टर्मिनेशन लेटर निकाल सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, कोई नोटिस नहीं है। बस ऐसे ही भेड़ बकरियां समझ के हम लोगों को दस्तखत करके निकाल दिया गया। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग के ऊपर कोई केस है करप्शन का, या कुछ ऐसी कुछ मामला थे गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई शक शुबात है जो आप लोग को निकाला गया? भाई मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर शक शुबात थे, अगर गवर्नमेंट को कोई हम लोगों पे ऑब्जेक्शन था तो वो उसी वक्त कहता ना, 1 साल कहता, 2 साल 3 साल। भाई 10 साल बाद आप सोए रहे हो, 10 साल के बाद उठ के कहते हो कि आप लोग बोगस हो, आप लोग ये हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग में आप लोगों का नाम नहीं है। भाई वो तो मेंटेन करना हमारा काम नहीं है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग वो तो उन्हीं लोगों का होता है, ऑफिसर्स का होता है, सेक्रेटरीज का होता है, एक्सीएंस का होता है, बहुत सारे और भी अथॉरिटीज़ होते हैं जो बैठते हैं, ये मेंटेन करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में नाम डालना ये उनका काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। बस यही इशू लो कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का मिनट्स ऑफ मीटिंग में पहले भी आप लोग के साथ ये मसला पेश आया था 2015-16 में, इस तरह आप लोग के साथ ये मसला पेश आया, अब ये मसला फिर पेश आ रहा है? जी बिल्कुल, 2017 में तकरीबन ये मसला पेश हुआ था हमारे साथ, लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल से हम लोगों ने केस भी जीता है और हम लोगों का कमेटी भी वहाँ पे हुआ था, हम लोगों का इंक्वायरी भी हुआ था, उसमें भी हम लोग जो है ना जीत गए। गुलाम अली बलोच ने हमारे फेवर में जो है ना वो किया था अपना। अच्छा, तो आप लोग तकरीबन 22 दिन हो गए आप लोगों ने ये कैंप लगाया हुआ है प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 22-23 दिन हो गए इन लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। आप लोग के पास कोई मुलाजिम या आप लोग के पास कोई बड़ा ओहदेदार या ऑफिसर आप लोग के पास कोई पूछने आया है अभी तक? नहीं, हम लोग तो बस बैठे हुए हैं यही इंतज़ार में कि कोई गवर्नमेंट का मसीहा आएगा हमारा मसला हल करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सारे ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। अभी हमारा काउंटर बोर्ड पे आप देख सकते हैं 23वां दिन है। सही है। तो अभी हम लोगों ने टफ डिसीजन के लिए लाएअमल तय किया हुआ है, हमारे तंजीमों ने, हमारे फेडरेशन ने, हमारे जितने भी मेट्रो वाले हैं सारे हमारे साथ दे रहे, कह रहे भाई 22 तारीख को हम लोग मजबूर हो के आप लोगों के लिए कौमी असम्बली का घेराव करने जा रहे हैं, कफन पोश। अच्छा, ये कितने मुलाजमीन कितने हैं तकरीबन आप लोग के? 361 है मुलाजमीन जी। तकरीबन इनके 361 मुलाजमीन हैं जिनको बरतरफ कर दिया है। इन सब के जो तकरीबन अगर बात की जाए सर्विस की बात की जाए, काफ़ी सर्विस है, तकरीबन 10 साल की सर्विस भी है, 8 साल 6 साल 5 साल ऊपर है सर्विस, कम नहीं है इसमें। ट्रांसफ़र भी तकरीबन 5 से 6 जगह इन लोगों की ट्रांसफ़र भी हो चुका है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये बोगस है, ये वो है। ऊपर से CM साहब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो कम करना है। तो ये हमारे सामने जो मौजूद है, या क्या ये बेरोज़गार नहीं हो चुके हैं? अभी इन लोगों ने अपने घर भी जाना है, अपने बच्चों को भी पालना है, किधर से पालेंगे? एक तो 10 साल आपने इनको रखा और ऊपर से इनको निकाला गया, कोई शौकात नोटिस नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। अब साल के बाद बनते हैं। अच्छा,
अभी देखो हम आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार है, आप लोग आ रहे हैं, हमें वक्त दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना 10 साल में, अब देखो सर्विस के रूल में देखो 10 साल के बाद अगर कोई मुलाजिम फौत होता है, खुदा न खास्ता कोई भी मसला में अगर वो फौत हो जाता है, एक्सीडेंट हो, तो उसका पेंशन भी बन सकता है। अब 10 साल के बाद मुलाजमीन को निकालते हो, ये कौन सा रूल में है? सही है, ठीक है ना। तो हम इनसे यही पूछते हैं आप कैसे 10 साल के बाद निकालते हो? इनका पेंशन हालांकि बन सकता है भाई, 10 साल के बाद मुलाजिम का ग्रेजुएटी है, जो भी ग्रुप इंश्योरेंस है, बैनुल फंड है, वो सब कुछ उनको मिल सकता है और आप इनको फारिग कर सकते हो। कौन सा रूल है ये? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वाजिया है, जो हमारे सीएम साहब है जाम कमाल साहब, 40 से सेशन ज़्यादा होता है, फ़ोटो यहाँ से नज़र आता है, कभी वहाँ पे अखबार में नज़र आता है कि अब जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, बलूचिस्तान में जो है रोज़गार आ रहा है। इसके हवाले से क्या कहना है, क्या बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है या बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है? मेरे ख़्याल में तकरीबन अभी तो प्रिंट मीडिया सबको पता है, बातों से तो बात नहीं होता है। बिल्कुल। तकरीबन हम लोग जब से भर्ती हुई 2011-12 से हम लोगों ने इतने मुलाजमत नहीं दे के किसी को भर्ती नहीं किया है। हमारे CNW का हाल ले ले, किसी मुलाजमे को भर्ती नहीं किया इस 10 साल में। और बाकी जितने डिपार्टमेंट इश्तिहार आते हैं, इंटरव्यू टेस्ट करीब होते, कैंसिल होते, या इंटरव्यू लेकर टेस्ट लेकर फिर कैंसिल करते। हमारे समझ में नहीं यार, इनका कौन सा फैसले जो पूरा नहीं होता है आपस में, फिर कैंसिल करते, फिर 3-4 महीनों के बाद फिर वो लोग इश्तिहार देते, फिर लड़के पता नहीं किधर किधर चले जाते, बेचारों को पता ही नहीं चलते। इसी तरह लड़के बेकार यानी बेरोज़गार होते जा रहे, कुछ किसी को रोज़गार नहीं मिला। हाँ, अगर 100% में से किसी को 5% आपने दिया है नौकरी, हम वो नहीं कह सकते, लेकिन 95% नौकरियाँ किसी को नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल सही है, 95% नौकरियाँ नहीं मिलती है, ये बात वाजिया है। इश्तिहार आते हैं, मुख्तलिफ अखबारात में हम देखते हैं, और उनको मतलब टेस्ट भी हो जाता है, जब इंटरव्यू हो जाता है वापस कैंसिल हो जाता है। अब लेवीज़ के अलकार देखो, कब से इंतज़ार में है कि भाई अब इंटरव्यू कब होगा या हमारी जो टेस्ट है वो कब होएंगे, कोई अता पता नहीं है। ऐसे कुछ और नौकरियाँ भी यही इसी तरह है। लेकिन ये जो हमारे गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं, उनको क्या पता कि इन बेचारों के घर क्या हो रहा है, और इन बेचारों ने अपने घर भी पालने हैं। ये 361 जो मुलाजमीन है इस वक्त सरापा एहतजाज है कोयटा प्रेस क्लब के सामने। तो आप सब नाजरीन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीबों को सपोर्ट करें ताकि इनकी मदद हो सके, क्योंकि ये भी हमारे भाई है। अगर इनकी सपोर्ट करोगे तो शायद कल आपका सपोर्ट कोई और भी कर सकता है। तुम 2 मुजाहिरे, हमारे 2 मुजाहरे होने वाला है। तकरीबन हमारे लेबर फेडरेशन है, यानी क्लर्क एंड टेक्निकल एसोसिएशन वाले जितने भी हमारे हैं, सारे मिलकर 17 तारीख को यहाँ से हमारे मेट्रोपॉलिटन दफ्तर से निकलने वाले जुलूस, वहाँ जाके हमने धरना देना है। घेराव हम नहीं करना है, ये हमारा सूबा है। हम सारे डिस्टर्बेंस यानी अथा पत्था लगबड़ दड़बड़ नहीं करना है, हमारा धरना है एहतिजाजी पुरअमन धरना है असम्बली के सामने। उसके बाद 17 तारीख के बाद 22 तारीख को फिर हमारा पुरअमन, क्योंकि हम भी मुलाजिम में तालीम याफ्ता लोग हैं, ठीक है। पुरअमन रैली निकाल करके मेट्रोपॉलिटन से जाकर हम फिर वहाँ 22 तारीख को धरना देंगे, और उस धरने से हम हटना नहीं है जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किया हो। CM हाउस नहीं, असम्बली के सामने धरना देंगे। वहाँ से एजुकेशन वाले भी आएंगे, हम भी, ये सारे फेडरल जितने भी हमारे यहाँ तंजीमें, सारे बच्चों के साथ तय हुआ ये बात। उस दिन शक्कर खान कायदीन है हमारा, वो क़यादत करेंगे। 22 तारीख को हम जा रहे धरना देंगे असम्बली के सामने। जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हुए हम धरने से नहीं आएंगे वापसी पे। वहाँ हम चटाइयाँ लगाएंगे, टेंट अपना कैंप वहाँ पे लगाएंगे। बच्चे भी साथ में हैं, ये बात हुआ है। जितने भी यूनियन है हमारे पास यहाँ पे, जितने भी बलूचिस्तान के यूनियन है जो तंजीम है, वो सारे मिलकर आ रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। अवाम भी हमारे साथ देंगे, क्योंकि हमारा 10 साल नौकरी को हुआ है। अगर आप हमसे 10 साल सर्विस नहीं लेता, हमें अफसोस नहीं होता था, क्योंकि हमारा वक्त गुजर गया। जो हमारा काबिलियत था, इस्तेमाल करने का वक्त था, वो हो गया 10 साल में। इस्तेमाल करके एक सवाल जाम कमाल साहब की हुकूमत से कि भाई आप लोग भर्ती करते हो कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक, जो कमिटमेंट होती है आपकी वो कितनी होती है? बस इस बात का मुझे जवाब दे आप लोग। इसी रूल को आप फॉलो करें कि कितनी कमिटमेंट होती है आपकी कि आप भर्ती करोगे उसके बाद आप निकाल सकते हो। बस आप ये चीज़ देख लें। सही है, बिल्कुल सही है। तो बड़ी दुख की बात है कि ये बेचारे यहाँ पे परेशान हैं। तकरीबन 2 से ज़्यादा मंथ हो गए ये इनको निकाला गया है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तकरीबन 23 दिन हो गए इस कैंप को लगाने के लिए। अब एक इशारा दे दिया आप लोगों को, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और हमारे गवर्नमेंट है उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। इनके बच्चे भी आएंगे और सारे वहाँ पे आएंगे, और एहतजाज ऐसा पुरामन एहतजाज, वही ये बात फिर रिपीट कर रहा है कि एहतजाज होगा। ये हमारा सूबा है, हम लोगों ने ऐसा अपने सूबे को नुकसान नहीं पहुँचाना है।
हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमें कोई हमारा हल निकाला ना जाए। तो नाज़रीन, तब तक कि अली मोहम्मद बड़ेच को दी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।